प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच पति विराट कोहली को चीयर करने अहमदाबाद पहुंची अनुष्का शर्मा सचिन तेंदुलकर के साथ पोज देती आई नजर। देखते इस रिपोर्ट में। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 12वां मुकाबला अहमदाबाद के स्टेडियम में हुआ। यह मैच पूरे देशवासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का आयोजन किया गया। ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले में शामिल होने के लिए कई बड़ी हस्तियां ने भी हिस्सा लिया। वहीं टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा भी पहुंची थी। वहीं अहमदाबाद आने के दौरान फ्लाइट में वह टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और दिनेश कार्तिक से भी मिली। इसकी एक तस्वीर कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। बता दें कि सचिन तेंदुलकर भी सुबह की फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंच गए थे। इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में सचिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए यहां आया हूं। उम्मीद है हमें वह रिजल्ट मिलेगा जो हम सभी चाहते हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबले से अरिजीत सिंह, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेव ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म के लिए हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी का तंज। क्रिकेट अंदाज में जारी किया राहुल गांधी का पोस्टर। बीजेपी ने क्रिकेट अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी राहुल को पुराने अंदाज में घेर रही है। बीजेपी ने पोस्टर वॉर में राहुल के साथ अब किसको लिया निशाने पर। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा चीफ अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के क्रिकेट अंदाज में पोस्टर जारी किए। एक पोस्टर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गिटार अंदाज में बल्ला पकड़े दिखाया गया है। पप्पू बेचारा बल्ले को ही समझता गिटार। इंडिया गठबंधन फिर हारने को तैयार। बीजेपी ने क्रिकेट अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी राहुल को पुराने अंदाज में घेर रही है। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कांग्रेस नेता पिच पर खड़े हैं, हाथों में बल्ला है और बल्ले को गिटार की तरह पकड़ रहे हैं। इनके अलावा इंडिया गठबंधन के और भी नेताओं को इसी तरह के पोस्टर रिलीज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने लिखा, दीदी का खेल, करप्शन और महिला पर अत्याचार। इंडिया अलायंस फिर हारने को तैयार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में सजा काट चुके लालू यादव का भी पोस्टर जारी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि आरजेडी चीफ को भैंस के साथ पुआल पर बैठा दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 5 राज्यों में मतदान की तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में बीजेपी 3 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहराना चाहेगी। राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ में पिछला विधानसभा चुनाव क्यों हार गई थी बीजेपी, इस बार भी तैयार है वही चक्रव्यूह। 5 राज्यों में मतदान की तारीख बहुत नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में हार का सामना कर चुकी बीजेपी के लिए आने वाला समय भी कठिन होने वाला है। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। कांग्रेस ने जीत के बाद सरकार बनाई, लेकिन सिर्फ 18 महीनों के लिए। उसके बाद बीजेपी के दांवपेच से फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। राजस्थान में 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी और कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार 5 सालों बाद फिर सत्ता में आई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में साल 2018 में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सर्वे पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में सर्वे के मुताबिक इस बार 230 सीटों में से कांग्रेस को 113-125 सीटें, बीजेपी को 104 से 116, बसपा को 02, जबकि अन्य के खाते में 03 सीटें आ सकती है। वहीं राजस्थान में बीजेपी इस बार बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो राज्य में कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 39 से 45 सीटें आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
यूपी में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके चलते देश भर में जातीय जनगणना की मांग हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव क्या कहा, बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और हर मंच पर इसकी बात कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर बड़ा दावा किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से अब देश भर में जातीय जनगणना की मांग होने लगी है। हो सकता है कि चुनाव आते आते भाजपा भी जातीय जनगणना की बात करने लगे। अखिलेश यादव ने बात सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि समाज में विसंगति और असमानता को दूर करने के लिए नेताजी ने फूलन देवी को संसद पहुंचाया था। भाजपा से सावधान रहना है, भाजपा के षड्यंत्र से बचना है। लोगों के पुश्तैनी काम छीन रहे हैं। हमारी लड़ाई लंबी है, अब बूथ पर लड़ाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सभी मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में इजाफे से देश के अलग अलग लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर को इसका फायदा मिलेगा। इनमें 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 59.76 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। इस बार की दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी रोशन हो सकती है और रोशनी के इस पर्व पर उनके सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करती है तो फिर ये वर्तमान के 42% से बढ़कर 46% पर पहुंच जाएगा। डीए में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों के डीए में इजाफे को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान या टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि इस दिवाली सरकार दूसरे डीए हाइक को लेकर ऐलान कर सकती है। अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी करती है तो फिर 18,000 रूपए बेसिक पे पाने वाले कर्मचारी का महंगाई भत्ता 7,560 रूपए से बढ़कर 8,100 रूपए हो जाएगा। यानी उसके वेतन में सीधे 540 रूपए का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अगर 4% के इजाफे के आधार पर इसे देखें तो फिर महंगाई भत्ता 8,280 रूपए होना होगा और सैलरी में 690 रूपए बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अगर आपके बारे में भी गूगल सर्च में ऐसी जानकारी आ रही है और आप इस जानकारी को गूगल से हटाना चाहते हैं तो इसके बारे में क्या आसान ट्रिक हो सकती है। गूगल पर अक्सर हम उन सभी के बारे में सर्च करते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। इस सर्च में लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाती है। जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई जानकारी जुटानी है तो आप गूगल में उसका नाम सर्च करते हैं और आपके सामने उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल, फोटो सहित दूसरा डेटा सामने आता है। कई बार ये निजी जानकारी आपके लिए मुसीबत की वजह भी बन जाती है। गूगल ने हाल ही में यूजर्स के लिए रिजल्ट अबाउट यू की सुविधा दी है। इस फीचर्स को यूजर्स की निजी जानकारी को गूगल से हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फीचर की मदद से आप खुद अपनी पर्सनल जानकारी को हटा सकते हैं। आपको इसके लिए गूगल सपोर्ट पेज पर जाना है, फिर उस URL का उल्लेख करते हुए फॉर्म को भरना है जिसे आप सर्च रिजल्ट से हटाना चाहते हैं। आप एक साथ कई सारे URL भी इस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गूगल इन पेज को वेरीफाई करेगा और आपकी दी गई जानकारी सही होने पर उसे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ट्विटर यूजर को एलन मस्क ने एक नया फीचर दिया है। इसकी मदद से आप भद्दे या नफरती कमेंट्स को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। कैसे यह फीचर काम कर सकते हैं?
कुछ हफ्ते पहले ये देखा गया था कि ट्विटर यूजर्स को उनकी पोस्ट पर पहले से बेहतर कंट्रोल देने वाला है। यानी आपके ट्विटर पोस्ट पर कौन कौन रिप्लाई कर सकता है, इसको लेकर कंपनी एक नया फीचर देने वाली थी। अब ट्विटर ने आधिकारिक तौर पर इस फीचर को लॉन्च कर दिया है और इसकी जानकारी एक एक्स पोस्ट के जरिए शेयर की है। अभी तक ट्विटर केवल 3 तरह की सेटिंग यूजर्स को पोस्ट में देता था, जिसमें एवरीवन, पीपल यू फॉलो और पीपल यू मेंशन का ऑप्शन आता था। यानी इन तीनों में से जो भी ऑप्शंस को आप चुनेंगे वही लोग आपके पोस्ट पर कमेंट कर पाएंगे। हालांकि अब कंपनी ने एक और ऑप्शन वेरीफाइड के साथ साथ फ्री यूजर्स को भी दिया है। नया ऑप्शन आपको पोस्ट के अंदर हु कैन रिप्ले के अंदर मिलेगा। ट्विटर को मस्क द एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं। वे कई बार एक्स को इस नाम से संबोधित कर चुके हैं, यानी एक ऐसा ऐप जिसमें लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपनी बातचीत के साथ साथ एंटरटेनमेंट और जरूरत के सामानों के लिए पेमेंट भी कर पाए। मस्क ट्विटर को चीन के वी चैट की तरह बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।